कुछ लोग हैं जो जितना मैं अपने दोस्तों के लिए करती हूँ, जो मेरा तरीका है अपना प्यार जताने का या अपनी मोहब्बत दिखाने का दोस्तों के लिए, उसको लोग नौकरानी का शब्द दे रहे हैं। बिग बॉस के अंदर तो हमारा मेकअप सॉन्ग भी छीन लिया गया। इट इज नॉट दैट कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आई थिंक वो मेरे लिए ही उनकी फिक्र थी कि इसको ज्यादा बुरा लग जाएगा, इसको बोल नहीं सकते क्योंकि वो रिश्ता बीच में आ जा रहा है ना वहां पे। तो, अंकित से बात करूंगी और जिस तरीके से जो भी चीजें अंदर बिगड़ी थी, आई थिंक शोज मतलब लाइक हम लोग तो आ गए हैं बाहर, सो क्या करेंगे वो गिले शिकवे रख के, सो आई एम ओके विद इट। आपको कुछ मालूम नहीं है बाहर क्या हो रहा है, कैसी क्या चीजें दिख रही है, कौन आपके पीठ पीछे क्या बात कर रहा है। कुछ चीजें पता चल जाती है, कुछ चीजें नहीं पता चल पाती है। तो ऑफ कोर्स उनको रियलाइज हुआ होगा। और मुझे भी अच्छा लगा था उनकी मॉम से, मुझे बिलीव ही नहीं होता शालीन की मॉम। लव हिम एज अ फ्रेंड एंड आई केयर अबाउट हिम अलॉट। पर ये वो फीलिंग नहीं है। समझो बात को, फीलिंग को समझो, कुछ होता तो बता देते। सुपुल, फर्स्टली आपका वेलकम है थैंक फीफा यू। पूल में। ऑडियंस की विनर बन चुकी है, हर जगह यही गूंज है। क्या कहना चाहेंगे जो इतना प्यार मिल रहा है आपको? मुझे तो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है ऐसा मैं क्या करके आई हूँ कि मुझे इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं। मुझे लगा था कि डिसअपॉइंट होंगे लोग, पर आई थिंक कि मे बी दे लाइक द फैक्ट दैट मैंने फेक नहीं किया कुछ। सो एग्जैक्टली सुपुल, क्योंकि आप रियल थी थ्रू आउट योर जर्नी। आप रियल थी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। भले ही कभी कभार अंदर आपके रिएक्शन को कुछ अलग तरीके से लिया जा रहा था, लेकिन बाहर लोगों को पता है कि हाँ, ये सुम्बुल है, हमारी यही है। और लोगों का जो हम बाहर सपोर्ट देख रहे थे आपके लिए, जब भी आप नॉमिनेशन पे आती थी, हमेशा नंबर वन पे रहती थी। क्या कहना चाहेंगी? पता नहीं, मैं सीरियसली में समय इतना ज्यादा प्यार किया है मुझे सब लोगों ने। और मैं 5 हफ्ते सोच गई थी, सच्ची बोलूं तो मैं 18 हफ्ते तक रह के आई हूँ। तो ऑफकोर्स बाहर पापा की मेहनत है, बहुत ज्यादा सानिया की मेहनत है। और बाकी जितनी पूरी मैंने फैमिली बना ली है इतनी बड़ी, उन लोगों की मेहनत है। सो बहुत अच्छा लगता है देखे। एंड आई थिंक कुछ मेरे या पापा के अच्छे कर्म होंगे कि इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि सुम्बुल जब तक थी डिग्निफाइड वे में उसने खेला है। और बिलो द बेल्ट नहीं गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से सबको जवाब दिया है। और ना गंदगी किया है। ये इस चीज को लेकर आपके फैंस काफी ज्यादा प्राउड हैं। अच्छी बात है। मेरा बस वही है कि ऑफ कोर्स आई डिड नॉट प्लान एनीथिंग, पर हाँ मतलब जैसी मुझे तालीम मिली है हमेशा से, जिस तरीके से मैं रही हूँ पूरी लाइफ में, मैं बस वैसे ही थी और मैं वैसी दिख रही थी। पीछे कुछ डेकोरेशन लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर में काफी अच्छे तरीके से आपका स्वागत हुआ है। पूरा ऐसे बलून्स वगैरह लगा के रखे हैं पूरे में। ये रखा हुआ है एक बुके। वाह, वाह। सुम्बुल, आप बाहर आ चुकी हैं। बाहर आने के बाद कोई ऐसी खबर आपने अपने बारे में सुनी, पढ़ी, जिससे आप थोड़ी शॉक हो गई, सरप्राइज हो गई? खबर मतलब थोड़ा सा मुझे बुरा लगा एक ही चीज देखकर कि कुछ लोग हैं जो जितना मैं अपने दोस्तों के लिए करती हूँ, जो मेरा तरीका है अपना प्यार जताने का या अपनी मोहब्बत दिखाने का दोस्तों के लिए, उसको लोग नौकरानी का शब्द दे रहे हैं, जो मेरी नजर में बहुत गंदा है एक्चुअली। सच्ची बोलो तो यार, पैसे कैसे बोल सकते हैं किसी को भी। सो आई थिंक वो चीज मुझे थोड़ी शॉकिंग बुरी, शॉकिंग के साथ साथ बुरी भी लगी। पर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बोले फिर। करेक्ट सुम्बुल। सुम्बुल, जितना मैंने बिग बॉस देखा ना, भले ही आप पे इल्जाम लगा शुरुआत से कि आप ऑब्सेस्ड हैं शालीन को लेके, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे 1% के लिए भी वो ऑब्सेशन नहीं लगा। बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि वो सच दिखाता कि आप एक दोस्ती बनी है, उस दोस्ती को आगे बढ़ा रही है बस। कोई ऑब्सेशन नहीं था। ऑब्सेशन अलग होता है, लेकिन एक नैरेटिव होते गया होते गया। और वो आपके गेम पर भी चीजें वो असर पड़ रही थी। बाहर फैंस तो परेशान ही थे, और आप भी थी। वो दौर कैसा था आपके लिए? बहुत मुश्किल था सच्ची। खुद को मेंटली स्टेबल रखना बहुत ज्यादा मुश्किल था उस वक्त पे। स्पेशली जब कन्फेशन रूम वाली बात हुई थी, उसके बाद पैनिक अटैक जो आया था मुझे। सो आई थिंक मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। किसे क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हम जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं हर एक चीज पे, उसके पीछे एक कारण होता है। एक उसकी भी शायद हिस्ट्री होती है, द वाई यू रिएक्ट द वे यू रिएक्ट। सो वो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए। मैं बोलना भी, मैं बात भी करती हूँ उस चीज के बारे में तो फिर मैं अजीब सा लगने लग जाता है। अंडरस्टैंड। और अ, उसका कर्मा भी कहीं ना कहीं टीना और शालीन को मिला। जैसे मैंने आपको, जब मैं आपसे मिली थी, मैंने आपको बताया था कि बाहर वीडियो जिस तरीके से वायरल रहा है, हाथ जोड़ने वाला,
वो लोग ये कह रहे हैं कि आपने जैसा किया सुम्बुल के साथ आपको वैसा ही मिला। क्या वो वीडियो आप तक पहुंचा? मैंने वो वीडियो देखा, पर आई थिंक कि मतलब हाँ, ऊपर वाला बैठा है कि बैठे हैं वो कि देखने के लिए कि जिसका जो कर्म है उसको उसका रिटर्न मिले। जस्ट दैट कि मैं जेनुअनली, मेरे साथ कुछ ऐसी चीज होती है तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि मैं इस चीज से गुजरी हूँ। मैं जानती हूँ कि कितना गलत है और कितनी गंदी फीलिंग है। तो मैं तो ये दुआ करती हूँ कि भाई कोई दुश्मन भी ना गुजरे इस फीलिंग से। तो मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील होता है कि जिस तरीके से आपका एक अंदाज है, जिस तरीके से आप बाहर है, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि हाँ आप घर में थोड़ी सी अलग थी जितनी आप बाहर है। थोड़ी सी अलग, आई थिंक इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ शो इट इज। क्योंकि पहले जो मैंने शोज किए, एक फिक्शन एक नॉन फिक्शन जो मैंने किया था, उसके अलावा सीधा बिग बॉस किया। एंड एवरी वन नोज माई लव फॉर डांस। एंड इफ आई लव डांसिंग अलॉट, दैट मीन्स आई लव म्यूजिक अलॉट। हम्म। मुझे रविवार विद स्टार परिवार में पूरा टाइम म्यूजिक सुनने को मिलता था, नाचने को मिलता था, इसलिए वो एक अलग फीलिंग थी। बिग बॉस के अंदर तो हमारा वेकअप सॉन्ग भी छीन लिया गया। हाँ करेक्ट, तो वही वो अगर हाँ, होता ना तो एक अलग सुम्बुल थोड़ा नजर सा एक आती है। सुबह बड़ी थोड़ी एनर्जी के साथ होती। पर आई थिंक कि जिस तरीके का शो है, और बिग बॉस वाज नॉट एट ऑल अबाउट डांसिंग और शोइंग योर टैलेंट एंड एवरीथिंग, इट वाज जस्ट अबाउट योर ओपिनियंस एंड योर पर्सनालिटी। सो आई थिंक हर एक जगह के हिसाब से वहां पे माहौल में घुल जाना जो बोलते हैं, ढल जाना वहीं पे। तो अब मैंने पूरी कोशिश की। जैसे कि आप जब आपने बोला कि जब आप बाहर निकली थी आपको रियलाइज हुआ कि हाँ आपकी गलती है तो आपकी वजह से दूसरे क्यों सफर करे। और जब ये अनाउंस हुआ कि 17 मिनट्स आपने लिया, आप वॉशरूम में चली गई, और मुझे पता है, मुझे लग रहा था हम सभी को कि हाँ आपके अंदर वो एक गिल्ट आ गया है कि शिट यार मेरी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से। और बाहर निमृत हो, शिव हो और स्टैन हो, ये सभी आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब आप बाथरूम में जा रही थी तब निमृत मतलब निमृत ये कह रही थी 17 मिनट्स यार बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब कैसे समझ में नहीं आया। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है वो उन्हें मुंह पे बोलना चाहिए था? आई थिंक उसके साथ साथ एक, जब किसी भी झगड़े में मुद्दा हम्म। उठाने को कहीं पे भी मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन एक मुद्दे के बीच में जब सामने आपका दोस्त खड़ा होता है, तो हम्म। आप शायद उतना उसको हर्ट नहीं कर पाते हो। अगर मान लो मेरी जगह ये चीज अर्चना करके आती, हम्म। तो फिर घर का अलग ही माहौल होता। मे बी उस जगह ये चीज हो सकती है कि जस्ट बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू देम एंड आई लव देम अलॉट, उस चक्कर में उन्होंने, क्योंकि मैं रो देती हूँ, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, तो उन्होंने इस चक्कर में मुझसे नहीं कहा। और मैं एक्चुअली मैं खुद ही बात नहीं कर रही थी, मैं बात कर ही नहीं पा रही थी, मैं फेस ही नहीं कर पा रही थी मेरी उस गलती के बाद। सो आई थिंक इट इज नॉट दैट कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आई थिंक वो मेरे लिए ही उनकी फिक्र थी कि इसको ज्यादा बुरा लग जाएगा, इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि वो रिश्ता बीच में आ जा रहा है ना वहां पे। हम्म। ओके। सुम्बुल, बाहर आने के बाद अंकित के साथ आपका काफी अच्छा बॉन्ड था जो लोगों ने काफी पसंद किया। क्या अंकित से मुलाकात हुई? साजिद जी से कोई मुलाकात हुई अभी तक? साजिद सर से मेरी बात हो रही है अभी तक, और अंकित को मैं कॉल ऑफ कोर्स करने वाली हूँ, नंबर अभी निकाला है उसका। तो बिकॉज ही इज शूटिंग चंडीगढ़ में है ना, दूर है, इज वेरी फार अवे। सो आई थिंक अंकित से बात करूंगी, और जिस तरीके से जो भी चीजें अंदर बिगड़ी थी, आई थिंक शो इज, मतलब लाइक हम लोग तो आ गए हैं बाहर, सो क्या करेंगे वो गिले शिकवे रख के, सो आई एम ओके विद इट। एंड आई रियली लव हिम अ लॉट, इज लाइक माय एल्डर ब्रदर। यस, क्योंकि दोस्त हो तो सुम्बुल जैसी हो। सुम्बुल हमेशा उन्होंने अपनी दोस्ती प्रूव की है। चाहे अभी जो टॉर्चर टास्क हो रहा था उसमें भले ही वो उसका हिस्सा नहीं बन पा रही थी, लेकिन जो पेन था, जो वो एक तड़प थी कि यार मेरे दोस्तों को इतना तड़पाया जा रहा है, उनको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, वो देखने को मिल रहा था। तो फैंस यही कह रहे हैं कि यार सुम्बुल सच में बहुत अच्छी दोस्त है। भले ही शालीन ने जब वो उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, गलत गलत इन सब का मतलब निकाला, लेकिन वो दोस्त के साथ इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है। वो फैक्ट। सो आई थिंक कि हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब लोग एक्चुअल मेरी इमोशन को समझ पाते हैं मेरे बिना बताए। So yeah, because I cannot go in front of the camera every time and speak what I'm feeling. So yeah. सुमन, आपको लगता है कहीं ना कहीं अगर आप 2-3 साल बाद अगर सीजन में कोई जाती नेक्स्ट सीजन में तो आप विनर बनकर आती? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है। पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, मैं सच्ची बोलूँ तो।
और विनर मेरे लिए वो अभी जैसे ट्रेंड हो रहा है कि ऑडियंस की विनर संबुल। जी जी। आई थिंक कि दिल जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुद्दे रखोगे, आप सामने वाले को नीचा भी दिखा सकते हो, पर मैं उस चक्कर में मेरी नजर में ही मैं कुछ नहीं रह जाऊंगी। मैं भले ही ट्रॉफी लेके जाऊं, लोग भले ही बोले कि अरे स्ट्रांग ओपिनियन है लड़की का कि वो बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही है, या फिर एकदम गंदगी फैला दे रही है, स्ट्रांग ओपिनियन है, अपनी बातें खड़ी रहती है, मुझे वो नहीं चाहिए। आई थिंक कि हमेशा से मैंने ये, आई एम काइंड ऑफ अ पीस मेकर फॉर एवरीवन इन द हाउस। सो मेरे हिसाब से इट इज नॉट जस्ट अबाउट फाइटिंग एंड एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कुछ ज्यादा मैटर करता है दिल जीतना। मैं डे वन से वो तो बोल रही थी जब से आई थी। वो तो आपने जीत ही लिया है, डे वन से आपने दिल जीता है, तो नो डाउट उसमें कोई कमी आपने छोड़ी नहीं है। और सुम्बुल, जिस तरीके से शिव ने कहा कि एक बैड इन्फ्लुएंस होगा, एक बैड एग्जाम्पल सेट होगा अगर प्रियंका जीतती है, तो आप भी एग्री करती हैं इस बात से? आई थिंक हाँ, थोड़ा सा, बिकॉज द वे प्रियंका रिएक्ट्स ऑन एवरीथिंग, वो अपना ओपिनियन रखती है, बहुत अच्छी बात है। उनको इनफैक्ट उनकी आवाज का भी फायदा है। वो बहुत, उनकी आवाज एक्चुअली बहुत क्लियर सुनाई देती है, वो है माशाल्लाह, उनकी प्यारी आवाज है। पर उसके साथ साथ ना वो उनको रियलाइज नहीं होता है, वो सामने वाले को नीचा दिखाना चालू कर देती है। तो मेरा बस यही कहना है कि यार अपने अपने को बेस्ट बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सब अपने आप को बेस्ट मानते हैं, लेकिन वो सामने वाले को नीचे दिखाने वाली जो फीलिंग है, तो वो मुझे थोड़ी सी गलत लगती है। जी। सुम्बुल, काफी मतलब अगर आपकी जर्नी की मैं बात करूं, तो कोई ऐसा डिसीजन जो आपने घर के अंदर लिया और फिर बाद में आप रिग्रेट कर रही हो, कोई ऐसा डिसीजन, या फिर आपको लगता है नहीं मैंने जो भी घर के अंदर डिसीजन लिया वो सही लिया उस समय? आई थिंक एक रिग्रेट है कि जब पापा सेकेंड वीक में आए थे, मुझे तब के तब उन्होंने जो भी बोला था वो मान लेना चाहिए था। आई थिंक फिर उसके बाद में मैं जितना लेट ओपन अप हुई शो के अंदर, मैं हम्म। काफी पहले हो जाती। वो एक रिग्रेट है, पर उसके साथ साथ एक जरा सी खुशी है कि मैंने, मेरी जो पूरी जर्नी रही है वो बहुत ऑर्गेनिक रही है, वो बहुत नेचुरल रही है, बहुत रियल रही है। तो हम्म। मुझे बस एक उस चीज पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ, मेरे ऊपर भले ही कुछ भी मुझे बोला गया हो, पर कम से कम मुझे कभी फेक नहीं बोला गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो है, सुम्बुल रियल थी, है और रहेगी। हाँ, हाँ। और सुम्बुल, जैसे कि आपने बोला कि आपके पापा थे, उन्होंने जो बोला आप मान लेती, और दूसरी तरफ जब फैमिली वीक हुआ, शालीन की मम्मी आई, तो आपको लगता है कि शालीन की मम्मी ने जो चीजें बताई तब जाके शालीन को रियलाइज हुआ कि हाँ आप कितनी अच्छी दोस्त थी उनके लिए? अगर वो नहीं आती तो चीजें जैसी पहले थी वैसी ही चलती? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बिकॉज अंदर सिचुएशन बहुत अलग होती है ना। आपको कुछ मालूम नहीं है बाहर क्या हो रहा है, कैसी क्या चीजें दिख रही हैं, कौन आपके पीठ पीछे क्या बात कर रहा है। कुछ चीजें पता चल जाती है, कुछ चीजें नहीं पता चल पाती है। तो ऑफ कोर्स उनको रियलाइज हुआ होगा। और मुझे भी अच्छा लगा था उनकी मॉम्स में, मुझे बिलीव ही नहीं होता शालीन की मॉम, बट स्टिल मुझे, तो आई थिंक उनको उसके बाद ही रियलाइज हुआ। पर मेरे हिसाब से वो एक कान का कच्चा होने वाली चीज हो जाती है कि मतलब आपने दोस्ती पे विश्वास नहीं किया, तो फिर मैं वहीं पे चीजें छोड़ देती हूँ। करेक्ट। सुम्बुल, जब आपने प्रियंका को करारा जवाब देना शुरू किया, हेलो सुम्बुल, जी जी। जब आपने जी। प्रियंका को करारा जवाब देना शुरू किया, तब आपके फैंस काफी खुश हो गए कि देखो यही सुम्बुल है जो सैवेज जवाब दे रही है। आपने क्या खुद के एक होता है ना कि हाँ चलो मैंने जवाब दिया, ऐसा कुछ मोमेंट था आपके लिए, प्राउड मोमेंट फॉर योरसेल्फ? आई थिंक कि मैंने हर बार जब भी रिएक्ट किया है ना, इट इज ऑलवेज बिन वेरी, दिल से वो शब्द निकलते हैं मेरे मुंह से, बिकॉज मैं तभी उतना ज्यादा स्ट्रांगली बोल पाती हूँ या बात रख पाती हूँ जब मुझे वो चीज जेन्युइनली हर्ट करती है। नहीं तो मैं कन्विक्शन के साथ ऐसे बिना आटा चावल रोटी पे लड़ाई कर ही नहीं सकती। तो हाँ, मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ओह मैंने जवाब दिया, मतलब मैं अभी रुको, मैं ऐसे थोड़ा चौड़ चौड़े में चलती हूँ। तो इतना जरा जरा सा लगता था, पर आई थिंक मैंने हमेशा वही रिएक्ट किया जहाँ पे मुझे जेन्युइनली दिल से फीलिंग आई है, जेन्युइनली हर्ट हुआ है। और सुम्बुल, सच में मैं ना तारीफ करना चाहूंगी, एक्टर तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छी है, लेकिन डांसर आप अमेजिंग है। मतलब जब आपको डांस करते हुए देखना, हम इंतजार करते हैं कि बस सुम्बुल डांस करे, वो बेस्ट पार्ट होता था बिग बॉस का। थैंक यू सो मच। यस, और जर्नी वीडियो को मिस करी कि यार बस एक जर्नी वीडियो दिखा देते हाँ, वहां। एक अगर मैं एवी देख पाती, जो मैं एक्चुअली देखना चाहती थी कि मुझे एवी देखने को मिले, पर ठीक है, कोई नहीं, जो कोई भी नहीं, वो है। तो फैंस आपके लिए एडिट करके रख देंगे। हाँ मतलब मुझे तो कुछ भी चलेगा, मुझे तो एवी देखना है। सुमल, ये बताइए कि काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं अबाउट यू एंड फरमान गेटिंग मैरिड, व्हाट डू यू वांट टू हाँ? से अबाउट? हाँ। ये सब न्यूज आप मुझे दे रहे हैं?
मैं वही बोल रही हूँ ना कि सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। I'm a 19-year-old girl, what? No, and मैं थक गई हूँ भी बोल बोल के that he's just my friend and yeah, he's a very close friend and I love him as a friend and I care about him a lot. पर ये वो फीलिंग नहीं है। समझो बात को, फीलिंग को समझो, कुछ होता तो बता देते। करेक्ट। और सब कुछ बाहर में है, जैसे प्रियांकित तो एक हैशटैग बना है, शिवयांका भी बना है, शिव एंड प्रियंका। क्या अरे ये आपको ऐसे जोड़ी लगती है? शिव और प्रियंका, शिवयांका। शिवयांक, इतना टॉर्चर कर देंगे ना दोनों एक दूसरे को। मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगी। ओके। अच्छा सिंपल, जाते जाते आप बाहर आ गई हैं और ऑब्वियसली आपकी पापा से बातचीत हो गई होगी। पापा ने क्या क्या कुछ बोला है, और उनका रिएक्शन क्या है? पापा का रिएक्शन, पापा हैप्पी है, मैं हैप्पी, पापा हैप्पी। एंड मैंने अपना कारण बताया कि आई एम हैप्पी टू बी बैक, सो ही नोज इट। इट्स जस्ट दैट कि हाँ, उनको मालूम है कि मैं क्या चीज फील कर रही थी। सो ही इज ऑल्सो हैप्पी कि हाँ, मैं वो बैगेज जो था मेरे कंधों पे, वो गिल्ट का, वो निकल गया है अब। करेक्ट। नागिन 7 के बारे में आप तो बता दीजिए, अब तो आपकी डिटेल्स आपको पता भी चल गई होगी, क्या क्या चीजें आई हैं कुछ नहीं ऑफर। मालूम चला है, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम चला है। मैं क्लैरिटी दे देती या तो मेरे चेहरे पे कुछ ना कुछ दिख जाता कि मैं कुछ छुपा रही हूँ। पर मुझको भी नहीं मालूम है सीरियसली, मेरे को। पर अगर ऑफर हुआ है, अगर होता है तो आप करना चाहेंगी? आई डोंट नो, आई थिंक वो बहुत बड़ा शो है ऑफकोर्स। मैं पापा और मैं बैठ के बात करेंगे ऑफकोर्स, एंड जो भी हमें लगता है करना सही उस वक्त, देन व्हाई नॉट। लास्टली कौन आपको लगता है विनर? आई नो आपने स्टैन का नाम लिया है, बट इफ नॉट स्टैन देन हु? शिव या निमृत में से कोई भी, आई थिंक। पर आई थिंक निमृत, बिकॉज आई जेन्युइनली लव दैट गर्ल। पर अभी एक अपडेट आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इन निमृत, अर्चना और शालीन, इनमें से एक एलिमिनेशन होने वाला है, एक जन बाहर जाएंगे, मिड वीक एविक्शन। और यू टू से कि कौन जा सकता है? आई थिंक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब घर में चिकन आना बंद होने वाला है। ओके, ठीक है। और फिनाले के लिए कितनी एक्साइटेड है? क्योंकि ऑब्वियसली आप भी जाएंगी और हाँ परफॉर्मेंस तो ऑफकोर्स डेफिनेटली होगा, और नहीं होगा एक्साइटेड तो हूँ। फैमिली जाएंगे। नहीं, एक्साइटेड हूँ, हाँ, फिनाले हो जाएगा एक बार, देन आई विल बी आजाद चिरैया, देन आई डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच सुम्बुल हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। और ऑल द वेरी बेस्ट। और आप इसी तरीके से चमकती थैंक रहिए जैसे आप चमकती आ रही हैं, दिल से दुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुम्बुल, बाय बाय।